भारत के हृदय स्थल में बसा निवासपुर गांव चारों ओर से हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। गांव की आबादी छोटी थी, लेकिन लोग मिलजुल कर रहते थे। हर सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाज और खेतों में काम करते किसानों का दृश्य यहां आम था। लेकिन इस शांति के बीच एक गहरी बेचैनी भी थी, जो कालराजगढ़ किले के कारण पैदा होती थी। शांत और खूबसूरत वादियों के बीच एक पुराना और खंडहरनुमा किला स्थित था, जिसे कालराजगढ़ किला कहा जाता था। किले की भव्यता अब केवल उसके खंडहरों में ही दिखाई देती थी, लेकिन यह जगह अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब घटनाएं होती हैं। यह किला गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। बचपन से ही गांव के बच्चों को किले के करीब न जाने की सख्त हिदायत दी जाती थी। कारण किले की भूतिया कहानियां। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। एक दिन गांव की चौपाल पर बुजुर्गों का जमावड़ा लगा था। रामस्वरूप काका, जो गांव के सबसे बड़े और बुद्धिमान माने जाते थे, अपने अनुभव साझा कर रहे थे। मुझे याद है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, उस किले के पास गया था। रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। रवि, एक युवा लड़का जो पास खड़ा था, हंसते हुए बोला, काका, ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। असल में वहां कुछ नहीं है। रामस्वरूप काका गंभीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, जो सच जानने वहां गया वो कभी सही सलामत लौटकर नहीं आया। इसी बीच गांव में 4 अजनबी लोग पहुंचे। ये थे अजय, एक जुझारू पत्रकार, नैना, जो वीडियोग्राफी की शौकीन थी, रवि, टेक्नोलॉजी का माहिर, और सोनू, ड्रोन ऑपरेटर। वे सभी किले की कहानियों को परखने और वहां की सच्चाई उजागर करने आए थे। अजय ने गांव वालों से किले के बारे में सवाल करना शुरू किया। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस किले के बारे में इतना डर क्यों है? रामस्वरूप काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कहानी तो पुरानी है। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उनकी पत्नी रानी कालरानी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उन्हें धोखा दिया गया। तब से उनकी आत्मा इस किले में कैद है। नैना ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपने कभी उनकी आत्मा को देखा है? देखा है? काका की आंखों में डर झलकने लगा। मैंने नहीं, लेकिन जिसने भी देखा वो या तो मर गया या पागल हो गया। अजय ने काका की बातों को ध्यान से सुना। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। हमें डरने की जरूरत नहीं, सच का सामना करने के लिए हम यहां आए हैं। टीम ने अगले दिन किले की ओर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कैमरे, ड्रोन और उपकरण तैयार किए। नैना ने चुटकी ली, हम कोई हॉरर मूवी शूट करने तो नहीं जा रहे? अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मूवी बन भी गई तो हिट होगी। रात होते ही गांव में अजीब सा सन्नाटा छा जाता। दूर किले से कभी कभी अस्पष्ट रोने की आवाजें आती, जो सन्नाटे को और गहरा कर देती थीं। गांव के लोग रात को किले की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक महिला ने टीम को रोका और कहा, बेटा मत जाओ वहां। मेरी बहन का बेटा गया था, वापस लौटा ही नहीं। अजय ने भरोसा दिलाया, आंटी, हम सावधानी बरतेंगे। सच का पता लगाना जरूरी है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें गांव के घास के मैदानों पर चमक रही थीं। टीम ने अपने उपकरण तैयार कर लिए थे। नैना ने कैमरे को ऑन करते हुए कहा, तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां जाने से लोग डरते हैं। देखिए, हमारी यात्रा कालराजगढ़ की ओर। अजय ने अपनी नोटबुक निकाली और अपने विचार लिखने शुरू कर दिए। हम सिर्फ कहानी नहीं दिखा रहे, हम सच्चाई का सामना करने जा रहे हैं। टीम के सभी सदस्य एक जीप में सवार हुए। किला गांव से 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बेहद जटिल और खतरनाक था। किले तक जाने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियों के बीच से जीप धीरे धीरे गुजर रही थी। अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। साहब, यहां से आगे जाने का रास्ता बहुत खराब है। अजय ने कहा, कोई बात नहीं, हम पैदल चल लेंगे। टीम ने अपने बैग कंधे पर डाले और पैदल चलने लगे। रास्ते में हर ओर सन्नाटा था। सिर्फ पक्षियों की आवाज और सूखी पत्तियों पर चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। नैना ने पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि वहां कुछ है? रवि ने मजाक में कहा, हो सकता है कोई पुराने राजा की पार्टी चल रही हो। अचानक पास की झाड़ियों से एक अजीब आवाज आई। सब ठिठक गए। सोनू ने कहा, क्या यह कोई जानवर है? अजय ने उन्हें शांत किया, हो सकता है, लेकिन सावधान रहो। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। नैना ने उत्सुकता से पूछा,
क्या ये कुआं किले से जुड़ा हुआ है? सोनू ने ड्रोन कैमरे से कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन अचानक बंद हो गया और कुएं में गिर गया। ये कैसे हो सकता है? बैटरी तो पूरी भरी हुई थी, सोनू ने घबराते हुए कहा। अजय ने कहा, ड्रोन छोड़ो, हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में अजीब ठंडक बढ़ने लगी। टीम के सभी सदस्य कुछ भारीपन महसूस करने लगे। जंगल के बाहर निकलते ही किले का पहला दृश्य सामने आया। ऊंची पहाड़ी पर बना किला किसी अजगर की तरह फैला हुआ लग रहा था। उसकी दीवारें काली हो चुकी थीं, जैसे समय ने उन्हें निगल लिया हो। नैना ने कैमरा ऑन किया और कहा, ये देखिए, कालराजगढ़ किला। क्या आपको यहां डरावना लग रहा है? हमें तो लग रहा है। रवि ने चुटकी लेते हुए कहा, इतना भी खास नहीं है, बस एक पुराना खंडहर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने किले के पास कदम रखा, हवाएं अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। किले का मुख्य दरवाजा लोहे का बना हुआ था और उस पर पुराने समय की नक्काशी थी। नक्काशी में युद्ध के दृश्य, घोड़ों के काफिले और एक रानी का चित्र था। अजय ने कहा, यह कालरानी की तस्वीर होगी। दरवाजे के पास एक लोहे की जंजीर पड़ी थी। जैसे ही अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, जंजीर अपने आप हिलने लगी। नैना डरते हुए पीछे हट गई। अजय, ये सब सही नहीं लग रहा, उसने कहा। अजय ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा भारी गूंज के साथ खुल गया। किले के अंदर का माहौल पूरी तरह वीरान था। दीवारों पर समय की मार साफ नजर आ रही थी। ये जगह अलग सी लग रही है, रवि ने धीमे स्वर में कहा। सामने एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर धुंधले रंगों से आकृतियां बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आकृतियां कभी जीवंत रही हों। अचानक सोनू ने अपनी पीठ के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। रुको, क्या तुमने भी सुना? उसने डरते हुए पूछा। अजय ने जवाब दिया, ये सिर्फ हवा है, हमें ध्यान केंद्रित रखना होगा। किले के अंदर एक जगह उन्हें पत्थरों पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए मिले। ये संकेत क्या हैं? रवि ने अपनी तकनीकी डिवाइस से उनका स्कैन किया। ये पुराने यज्ञ से जुड़े चिन्ह लगते हैं, उसने कहा। नैना ने डरते हुए पूछा, क्या इसका मतलब है कि यहां कुछ अनुष्ठान हुआ था? अजय ने उसे समझाया, हो सकता है, लेकिन हमें और साक्ष्य चाहिए। टीम जैसे ही किले के अंदर प्रवेश करती है, सूरज ढलने लगता है। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था और किले का माहौल धीरे धीरे और भयानक हो रहा था। किले के अंदर हल्की सी ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ था। नैना ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, दोस्तों, यह किला अंदर से और भी डरावना लग रहा है। हर कोने में एक अलग कहानी छिपी हुई लगती है। अजय ने इशारा किया, चलो रात के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। टीम किले के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ी। गलियारों के दोनों ओर बड़े बड़े कक्ष थे, जिनकी छतें गिर चुकी थीं। पत्थर और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। टीम ने अपने उपकरण निकाले और किले का अध्ययन शुरू किया। सोनू ने ड्रोन को फिर से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं कर पाया। अजीब बात है, उसने झुंझलाते हुए कहा। ड्रोन में कोई तकनीकी खराबी नहीं है, लेकिन फिर भी यह काम नहीं कर रहा। रवि ने अपने लैपटॉप पर एक नक्शा तैयार करते हुए कहा, इस किले का डिजाइन भी अजीब है। गलियारे ऐसे बनाए गए हैं जैसे यहां कुछ छिपाने की कोशिश की गई हो। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां जरूर कोई गहरी साजिश छिपी है, हमें सबूत ढूंढने होंगे। जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, किले का माहौल और भयानक होता गया। टीम ने एक बड़ा हॉल चुना जहां वे रात बिता सकते थे। उन्होंने अपने बैग और उपकरण वहीं रख दिए। नैना ने चारों ओर देखते हुए कहा, मुझे यहां कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ये दीवारें जैसे हमें घूर रही हों। अजय ने उसे शांत करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये सब हमारे दिमाग का खेल हो सकता है। टीम ने कैमरे लगाए ताकि रात भर की घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा सके। रात के लगभग 1 बजे का समय था। किले में घना सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक धीमी सी गूंज सुनाई दी, जैसे किसी स्त्री के रोने की आवाज। नैना ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने सुना? रवि ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, हाँ, ये आवाज कहां से आ रही है? अजय ने कैमरा उठाया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। सोनू ने डरते हुए कहा, ये हवा से हुआ होगा, है ना? लेकिन अजय जानता था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। टीम ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि कमरे के एक कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। यह एक महिला की आकृति थी, जो पूरी तरह सफेद धुएं जैसी दिख रही थी। नैना की चीख निकल गई, ये क्या है? अजय ने साहस दिखाते हुए कैमरे का लेंस उस ओर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा झूम किया,
आकृति गायब हो गई। रवि ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से वापस जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, हम वापस नहीं जा सकते, हमें सच का पता लगाना है। कमरे की दीवारों पर कुछ शब्द उभरे हुए दिखाई दिए। ये प्राचीन भाषा में थे जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। रवि ने लैपटॉप के जरिए उनका अनुवाद किया और कहा, यह संदेश कहता है, जो भी सत्य को उजागर करेगा वह मृत्यु को गले लगाएगा। नैना ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता, हमें और आगे बढ़ना चाहिए। अजय ने शांत स्वर में कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, डर के आगे ही जीत है। रात के बाकी समय में किले में कई अजीब घटनाएं हुई। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी। कभी कभी हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। टीम ने इन सभी घटनाओं को रिकॉर्ड किया, लेकिन हर घटना के साथ उनका डर बढ़ता गया। टीम के सभी सदस्य हॉल के कोने में अपने उपकरणों के साथ बैठे हुए थे। हर कोई सतर्क था, लेकिन डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। अचानक कमरे में लगे कैमरे में एक अजीब सी गतिविधि रिकॉर्ड हुई। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति कुछ क्षणों के लिए दिखाई दी और गायब हो गई। नैना ने कंपाते स्वर में कहा, अजय, यह सब क्या हो रहा है? यह सब हमारे उपकरणों पर ही क्यों चीज है जिसे हम ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। सुबकने और फुसफुसाने की आवाजें हॉल के बाहर से आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें गलियारे की ओर बुला रहा हो। सोनू ने डरते हुए कहा, हमें इन आवाजों के पीछे नहीं जाना चाहिए, यह हमें फंसाने का जाल हो सकता है। लेकिन अजय ने दृढ़ता से कहा, अगर हम यहां से वापस गए तो हम कभी सच नहीं जान पाएंगे। टीम ने टॉर्च जलाकर गलियारे में कदम रखा। गलियारे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां सदियों से कुछ दफन हो। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े बिखरे थे। रवि ने लैपटॉप पर गलियारे का स्कैन करते हुए कहा, यह जगह खाली नहीं है, यहां आसपास कोई ऊर्जा है जो हमारी गतिविधियों को देख रही है। चलते चलते टीम एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंची। यह दरवाजा पूरी तरह लकड़ी का था और उस पर गहरी नक्काशी की गई थी। नक्काशी में एक रानी का चित्र दिख रहा था, जिसके हाथ में तलवार और आंखों में आक्रोश झलक रहा था। नैना ने डरते हुए पूछा, क्या यह काल रानी हो सकती है? अजय ने कहा, हमें दरवाजा खोलना होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ब खुद खुल गया। उनके सामने एक गुप्त कक्ष था, जिसमें एक पुराना सिंहासन और चारों ओर बिखरे हुए गहने और अस्त्र शस्त्र पड़े थे। जैसे ही टीम कक्ष के अंदर पहुंची, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर जलते हुए दिए अचानक बुझ गए, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तभी एक स्त्री की गूंजती हुई आवाज पूरे कक्ष में सुनाई दी, तुम कौन हो जो मेरी शांति भंग करने आए हो? सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी हवा में एक धुएं जैसी आकृति उभरने लगी। ये आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और एक महिला का रूप लेने लगी। ये काल रानी की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्से का भाव था। नैना ने डरते हुए कहा, यह क्या है? यह सच में आत्मा है। अजय ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। काल रानी की आत्मा ठहाका लगाते हुए बोली, सच्चाई जानना आसान नहीं, जो भी मेरे रहस्य को उजागर करेगा उसे अपनी जान गंवानी होगी। आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह विक्रमादित्य की रानी थी, लेकिन उन्हें उनके ही दरबारियों ने धोखा दिया। रानी ने अपना सारा जीवन अपने राज्य और जनता के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन लालच और ईर्ष्या के कारण उन्हें जहर देकर मार दिया गया। काल रानी की आवाज में दर्द झलक रहा था, मेरी आत्मा को इस किले में कैद कर दिया गया। मैं तब तक चैन नहीं पाऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अजय ने पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? काल रानी ने गंभीर स्वर में कहा, पहले मेरी कहानी पूरी सुनो, लेकिन याद रखना, हर सच की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही आत्मा गायब हुई, कमरे के फर्श पर अचानक हलचल होने लगी। टीम ने देखा कि फर्श पर बने पत्थर खिसकने लगे और वहां एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। रवि ने कहा, यह सुरंग हमें कहीं और ले जाएगी, शायद सच्चाई का दूसरा हिस्सा यहीं छिपा हो। नैना ने घबराते हुए कहा, क्या हमें इसमें जाना चाहिए? अजय ने दृढ़ता से कहा, हम यहां रुक नहीं सकते, जो शुरू किया है उसे खत्म करना होगा। टीम ने सुरंग में कदम रखा। यह सुरंग बहुत संकरी और अंधेरी थी। दीवारों पर जलने के निशान थे और फर्श पर हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। सोनू ने डरते हुए कहा, यह जगह तो किसी नरक से कम नहीं लगती। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक और दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर खून से लिखा था, यहां से आगे बढ़ने का मतलब है मौत को गले लगाना। सुरंग में चलने के दौरान चारों तरफ सिर्फ अंधकार और घुटन थी।
दीवारों पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ये आकृतियां खून से बनी प्रतीत हो रही थीं। नैना ने कंपाते स्वर में पूछा, क्या ये सब किसी अनुष्ठान का हिस्सा था? रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हो सकता है। ये चिन्ह किसी अंधेरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे ही टीम सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंची, वहां एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया। इस कक्ष में दीवारों पर दीपक जल रहे थे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिसके चारों ओर मानव खोपड़ियां रखी हुई थी। वेदी पर एक बड़ी तलवार और एक माला रखी हुई थी। सोनू ने डरते हुए कहा, ये किसने रखा होगा? यहां तो कोई नहीं है। अजय ने वेदी के पास पहुंचकर तलवार को गौर से देखा। तलवार पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। रवि ने अनुवाद किया, यह तलवार कालरानी की थी। इसे ही उनकी आत्मा को मुक्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। नैना ने घबराते हुए पूछा, मतलब कालरानी को जानबूझकर मारा गया था? अजय ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। हमें अभी और जानकारी चाहिए। जैसे ही अजय ने तलवार उठाई, कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अचानक दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं और कालरानी की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने तलवार को छू लिया है, अब सच्चाई जानने के लिए तैयार रहो। टीम के चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और समय में पहुंच गए हों। आत्मा ने अपनी कहानी के अगले अध्याय का खुलासा किया। मैंने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन मेरे दरबारी और मेरे पति के कुछ विश्वासघाती साथी मेरी शक्ति और प्रसिद्धि से जलने लगे। उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और मुझे इस किले में बंद कर दिया। मेरी हत्या के बाद मेरी आत्मा को इस तलवार से बांध दिया गया। तब से मैं यहां कैद हूं और जो भी इस किले में आता है वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही आत्मा ने अपनी बात पूरी की, कक्ष में सब कुछ तेजी से हिलने लगा। दीवारों से काले धुएं की तरह आत्माएं निकलने लगीं। ये आत्माएं पहले राजा और रानी के दरबारियों की थीं, जिन्होंने कालरानी के साथ विश्वासघात किया था। नैना चीखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? ये आत्माएं हमें क्यों घूर रही हैं? आत्माएं जोर से चिल्लाते हुए चारों ओर फैलने लगी। सोनू ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन कालरानी की आत्मा ने कहा, भागने का कोई फायदा नहीं। जब तक मेरा न्याय पूरा नहीं होता, कोई भी इस श्राप से बच नहीं सकता। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? कालरानी की आत्मा ने तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, इस तलवार को उस स्थान पर ले जाओ जहां मुझे मारा गया था। वहां मेरी मुक्ति का मार्ग है। लेकिन इससे पहले कि टीम तलवार लेकर कक्ष से बाहर निकलती, आत्माओं ने उन पर हमला किया। काले धुएं ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया। टीम ने अपने सारे उपकरण छोड़ दिए और सिर्फ तलवार के साथ कक्ष से भागने की कोशिश की। सुरंग में तेज हवा चलने लगी और ऐसा लग रहा था कि पूरा किला गिरने वाला है। अजय ने टीम को उत्साहित करते हुए कहा, बस कुछ ही कदम और, हमें इस श्राप को खत्म करना ही होगा। सुरंग से बाहर निकलते ही टीम खुद को किले के सबसे गहरे हिस्से में पाती है। वहां एक बड़ा आंगन था, जिसके केंद्र में एक ऊंचा पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। रवि ने कहा, शायद यही वह जगह है जहां कालरानी को मारा गया होगा। नैना ने चारों ओर देखते हुए कहा, यहां कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक हवा में हलचल होने लगी। चारों ओर से परछाइयां इकट्ठा होकर एक मानव आकार में बदलने लगी। यह कालरानी के दरबारियों की आत्माएं थीं, जो उनके हत्या में शामिल थीं। सोनू ने डरते हुए कहा, ये हमें जाने नहीं देंगे। दरबारियों की आत्माएं चिल्लाते हुए टीम की ओर बढ़ने लगी। उनकी आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। कोई भी यहां से जिंदा नहीं जा सकता। अजय ने तलवार को कसकर पकड़ा और दृढ़ता से कहा, हमें इनसे लड़ना होगा। यही तलवार हमारी सुरक्षा है। जैसे ही एक आत्मा ने नैना पर हमला किया, अजय ने तलवार से उस पर वार किया। तलवार से निकली तेज रोशनी ने आत्मा को पीछे धकेल दिया। रवि ने कहा, यह तलवार सिर्फ कालरानी की नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा का प्रतीक भी है। टीम ने साहस बटोरते हुए आत्माओं से लड़ाई शुरू की। हर बार जब तलवार आत्माओं को छूती, वे चीखती हुई गायब हो जाती। जब सारी आत्माएं गायब हो गईं, तो टीम ने चबूतरे के पास जाकर ध्यान से देखा। वहां खून से सना हुआ एक पत्थर था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। रवि ने उसे पढ़ा और कहा, यहां लिखा है, यहीं पर कालरानी को उनके अपनों ने धोखा देकर मारा था।
उनकी आत्मा तभी मुक्त होगी जब इस तलवार को उनके न्याय के नाम पर चढ़ाया जाएगा। नैना ने पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं? कालरानी की आत्मा फिर प्रकट हुई और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा साहस और सच्चाई की खोज ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम मेरा न्याय करोगे। जैसे ही अजय ने तलवार को चबूतरे पर रखा, पूरी जमीन कांपने लगी। दरबारियों की आत्माएं फिर से प्रकट हुईं, इस बार और ज्यादा क्रूरता से। एक आत्मा चिल्लाई, कालरानी को कभी न्याय नहीं मिलेगा, यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। आत्माएं टीम को घेरने लगी। अजय ने चिल्लाते हुए कहा, तलवार को चबूतरे पर मजबूती से रखो, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। अजय ने पूरी ताकत से तलवार को चबूतरे पर रखा। तलवार से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे किले को अपनी चपेट में ले लिया। आत्माएं चीखते हुए गायब हो गईं और किला शांत हो गया। कालरानी की आत्मा ने रोशनी में प्रकट होकर कहा, तुमने मेरा न्याय कर दिया, अब मेरी आत्मा मुक्त है, यह किला अब सुरक्षित है। कालरानी की आत्मा ने धन्यवाद देते हुए टीम को किले से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। नैना ने कहा, यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं। टीम ने किले से बाहर आकर चैन की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो किला गायब हो चुका था। वहां केवल एक बड़ा मैदान था। सोनू ने हैरानी से कहा, क्या यह सब सपना था? अजय मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, यह एक सच्चाई थी जिसे हमने साबित किया। किले से बाहर निकलने के बाद टीम ने राहत की सांस ली। चारों ने देखा कि आसमान में तारे पहले से ज्यादा चमकीले दिख रहे थे और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। नैना ने भावुक होते हुए कहा, हमने जो अनुभव किया वह कोई आम घटना नहीं थी, हमने एक आत्मा को न्याय दिलाया है। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएं। टीम ने कालराजगढ़ किले से जुड़े सभी दस्तावेज, वीडियो फुटेज और रिकॉर्डिंग्स इकट्ठा की। वे इसे मीडिया और स्थानीय इतिहासकारों को दिखाने के लिए शहर लौटे। अजय ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, यह सिर्फ एक भूतिया किला नहीं था, बल्कि इतिहास का एक अधूरा पन्ना था। कालरानी की कहानी और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि न्याय किसी भी कीमत पर जरूरी है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने कालराजगढ़ के बारे में शोध करना शुरू किया। किले से जुड़ी कई पुरानी कहानियां और दस्तावेज सामने आए, जो इस बात की पुष्टि करते थे कि कालरानी को धोखा देकर मारा गया था। एक प्रमुख इतिहासकार ने कहा, कालरानी का किला सिर्फ एक खंडहर नहीं था, यह हमारे इतिहास की एक अनकही गाथा थी जो अब सामने आ चुकी है। आशा करते हैं आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसी तरह की और भी अच्छी और मनोरंजक, डरावनी और हैरान करने वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।